आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जो एक नया अनुभव से हमने जाना है, महसूस किया है, वह हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। तो आज आप लोग 10 मिनट का या 15 मिनट का, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा जो भी आप साधना कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। और नहीं भी बताएं फिर भी अगर एक लगन के साथ अपने को जानना है तो ज़रूर 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, बिल्कुल कम से कम 10 मिनट का ध्यान तो ज़रूर ही करें। कुछ नहीं तो अपनी सांसों पे तो ज़रूर देखें। सांसों को देखते ही देखते आप कब मन को साधने लगेंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। तो आज मैंने अपने आप से बात की। वैसे तो मैं अपने आप से हमेशा ही बात करती रहती हूँ, पर मैंने अपने सब अंगों से बात की। जैसे कि मेरा ये इसको क्या बोलते हैं, गाल, आँख, भौं, कान, मुंह, नाक, हाथ, उंगलियां, त्वचा, हाथ पैर, यानी आपके शरीर के अंग का मतलब एक एक कण, हजारों कणों के समूह से ही तो हमारा शरीर बना है। इसीलिए तो बोलते हैं कि हम ब्रह्मांड ब्रह्मासी बोलते हैं, परंतु हमारे अंदर सारा ब्रह्मांड छुपा है। हमारे अंदर ने जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी है इस धरा का, सबके अंदर ब्रह्मांड छुपा है। और वो उसमें जो ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं हैं वही हमारे शरीर में भी विद्यमान है। सिर्फ देर इस बात की है कि हम उसको जान नहीं रहे हैं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सच में आप सोचेंगे बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारे अंदर है। तो मैंने अभी जैसा कहा कि अपने शरीर के अंगों से बात करना। हम आजकल के जो आधुनिक युग है उसमें मतलब पीड़ा तो हमेशा से रही है। जब से ये धरा बनी है और शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, पीड़ा तो रही है। क्योंकि करुणा, पीड़ा, मोह, माया, लोभ, स्नेह, प्रेम, सब कुछ ही अनुभूति एक तरीके से ईश्वर ने, जैसे कि रोबोट में चिप रहता है ना, वैसे ही। 1 मिनट है। तो चींटी हमसे बात करने लगी थी आँख में जाके। तो हमने सोचा कि भाई उनको थोड़ा किनारे कर दूँ। तो मतलब जैसे ईश्वर ने जैसे रोबोट में चिप डालते हैं, ठीक ईश्वर ने भी उन सब भावनाओं की चिप हम लोगों के शरीर में डाल के भेजी है। बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही जब भ्रूण रहता है उसमें ही वो चिप विद्यमान रहती है, ऐसा आप जान लीजिए। और जब आप अपने शरीर के अंग, प्रत्येक अंग से बात करेंगे ना, अ, कहीं भी एक मैं आपको कुंजी बता दे रही हूँ। अभी आप लोग कितना इस कुंजी का फ़ायदा उठाते मुझे नहीं मालूम, और अगर ध्यान साधना करे होंगे तो ही इस कुंजी का फ़ायदा होगा, अंधया होगा पर बहुत क्या बोलते हैं, छोटे से मात्रा में ही होगा। तो जब हमारे शरीर कहीं भी पीड़ा से ग्रसित रहता है और कहीं ना कहीं तो दर्द रहता ही है, तो अगर हम उस शरीर को, अपने शरीर को उस स्थान पे जहाँ पे पीड़ा हो रही है, तो अगर हम उससे बात करेंगे, उसको महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर का एक एक कण है ना, वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। सबका अलग एक अस्तित्व है। सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप महसूस करके देखिए। तो और एक एक कण से ही जुड़ा हुआ ये हमारा शरीर है। ये 3.5 हाथ की काया है, जैसा कि गुरुजी ने बताया, और ये सिद्ध भी है कि 3.5 हाथ की काया में ही पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो उस स्थान को आप बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उस स्थान को पकड़िए और उस स्थान को पकड़ के उससे बात करिए, उसको सांत्वना दीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। जैसे कि हम किसी दूसरे इंसान से बात करते, ठीक उसी प्रकार अपने भी अंग से बात करिए। आप पाएंगे कि आपका अंग आपका कहना सुनने लगा है।
ये एक इतनी गूढ़ बात है जो कि मैं बिल्कुल हल्के में बता रही हूँ, लोग हल्के में भी ले लेंगे, परंतु कभी आप इस बात को अपने जीवन में उतार के देखना। आपका कोई भी अंग, चाहे ये ऊपर से छूने लायक हो या अंदर से नहीं छूने लायक, या नहीं जो भी दिखता है, जैसे हृदय है, हमारे पेट में आते हैं, हमारे किडनी है, हमारा लीवर है, मतलब कुछ भी जो भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दृश्य है या अदृश्य है, उस अंग को एक दूसरा पर्सन जान के उससे बात करिए, उसको महसूस कराइए कि आप उसके मतलब उसको महसूस करते हैं, उस अंग को, उस अंग की आप रक्षा करते हैं, आप उसके अंग की बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर आपने अपने उस अंग को ये महसूस करा दिया कि सच में आपका मन उस अंग से जुड़ा हुआ है, तो वो स्वस्थ होगा, भले धीरे ही धीरे हो, परंतु होगा ज़रूर। ये आप कोई कहते नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं है, ईश्वर की माया नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके मन का खेल है। आप करके तो देखिए। तो कल हम फिर अपना कोई अनुभव नया लेके आएंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबका मंगल हो, आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणियों का मंगल हो। नमो बुद्धाय।